ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए आज एक बड़ा दिन है। भारत आज पूरी दुनिया को समंदर के नए सिकंदर से परिचय कराएगा। जी हां, भारत के इस नए सिकंदर का नाम है तारागिरी। यह भारतीय नौसेना को मिलने जा रहा है। तारागिरी एक लेटेस्ट स्टील्थ युद्धपोत है और इस खतरनाक युद्धपोत को आज विशाखापट्टनम के समंदर में कमीशन किया जाएगा। भारत का यह लेटेस्ट वॉरशिप समंदर में दुश्मनों का काल है। यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और वहीं ब्रह्मोस मिसाइल जिससे पाकिस्तान आज तक खौफ में है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम में युद्धपोत तारागिरी को नौसेना में शामिल करेंगे। यह युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, यानी इसमें ब्रह्मोस की ताकत दिखेगी। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार सकती है। इसमें मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एक विशेष पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली भी शामिल है। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तारागिरी को नौसेना में शामिल करेंगे। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन, बड़ा दिन है। तारागिरी यह भारतीय नौसेना को आज मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तारागिरी को नौसेना में शामिल करेंगे। तो विशाखापट्टनम से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तारागिरी को नौसेना में शामिल करेंगे। तो आज का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, बड़ा दिन आज के लिए। तो ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आज भारतीय नौसेना को तारागिरी मिलने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम से तारागिरी को आज नौसेना में शामिल करेंगे। संसद का बजट सत्र 13 दिन के ब्रेक के बाद 16 अप्रैल से फिर से शुरू होगा, ताकि लोकसभा सीटों की संख्या 816 करने से संबंधित विधेयकों को पारित किया जा सके और महिलाओं के आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। सरकार ने यह फैसला गुरुवार को लिया है। तो 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े अहम बिल पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं और प्रस्तावित 50% की बढ़ोतरी के साथ सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी होगी, 543 से 816 सीटें होंगी। तो बजट सत्र का तीसरा दिन महिला आरक्षण पर संसद में 16 अप्रैल से चर्चा शुरू होगी। तो 16, 17 और 18 अप्रैल तक महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी। तो बजट सत्र का 3 दिन का सेशन होगा। तो ब्रेक के बाद 16 अप्रैल से एक बार फिर से संसद शुरू होगा और 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण कानून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका देश तटस्थ नीति अपनाता है, इसलिए वह किसी युद्ध में सीधे शामिल नहीं हो सकते। इससे पहले स्पेन, फ्रांस और इटली ने भी अमेरिका को अपने एयर स्पेस और सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था और अब ऑस्ट्रेलिया ने भी इनकार कर दिया है। तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान को कराच शहर से जोड़ने वाले बीआई हाईवे ब्रिज पर गुरुवार को अमेरिका ने हवाई हमला किया और इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। और यह पुल इसी साल शुरू हुआ था और इसे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था। करीब 1050 मीटर लंबे और 136 मीटर ऊंचे इस पुल को बनाने में लगभग $400 मिलियन यानी कि 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और अमेरिका ने इस पर हवाई हमला किया है, जिसमें पुल तबाह हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें कि इटली और फ्रांस भी और इसके साथ स्पेन ने भी पहले मना कर दिया और अब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया है। और अब खबर जयपुर से है, जहां एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी अलर्ट मोड पर है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। नकल गैंग की सूचना पर 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 5 और 6 अप्रैल को राज्य भर में आयोजित होगी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025। राजस्थान पुलिस सहित सभी एजेंसियां अब अलर्ट मोड पर है। 26 जिलों के 41 शहरों में 1000
174 एग्जाम सेंटर होंगे और 7.7 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम देंगे। तो 5 और 6 अप्रैल को राज्य भर में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 आयोजित होने जा रही है और एसओजी इस परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। राजस्थान पुलिस सहित सभी एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर है। तो आपको बता दें कि एसआई भर्ती मामले को लेकर कई फर्जीवाड़े की खबरें आई है, कई गिरफ्तारियां हुई है और अब 5 और 6 अप्रैल को एसआई भर्ती 2025 का एग्जाम होने वाला है और इस एग्जाम को लेकर एसओजी समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट मोड पर है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एसओजी अलर्ट मोड पर। और अब खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। वित्तीय वर्ष 2026-27 में टैरिफ दरें यथावत रखी गई है। बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने आदेश जारी किया है। तीनों डिस्कॉम की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद ये फैसला लिया गया है। तो वहीं 1.75 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को सीधा फायदा इससे हुआ। एमआईपी श्रेणी में प्रति यूनिट पर 6.30 से घटाकर 6 रुपए, स्ट्रीट लाइटिंग को डे टाइम टैरिफ से छूट मिली है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर फिक्स चार्ज हटाने को भी मंजूरी मिली है। तो तीनों डिस्कॉम की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद एक बड़ा फैसला आया है। तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, 1.75 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। और एक और जयपुर से खबर सामने आ रही है, जहां जयपुर में आज 40वीं हनुमंत शोभा यात्रा निकलेगी। शाम को 5 बजे रामलीला मैदान से इसकी शुरुआत होगी। सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पहुंचेगी यात्रा। 35 रथ और आकर्षक झांकियां इस शोभा यात्रा में शामिल होंगी। बड़ी चौपड़ पर 12 फीट हनुमान प्रतिमा आकर्षण का केंद्र। शहर भर में शोभा यात्रा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। कई सामाजिक और व्यापारिक संगठन शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। तो सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर में शोभा यात्रा पहुंचेगी। जगह जगह शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया जाएगा। तो 35 रथ और आकर्षक झांकियां इस शोभा यात्रा में शामिल होंगी। बड़ी चौपड़ पर 12 फीट हनुमान प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी के साथ शहर भर में शोभा यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। तो कई सामाजिक और व्यापारिक संगठन शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत करेंगे। तो आज गुड फ्राइडे है, ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दिन। आज ईस्टर से पहले आने वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है और आज पूरे देश में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। आज के दिन यीशु मसीहा को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। मानवता के पापों से मुक्ति के लिए बलिदान दिया था उन्होंने। ईसा मसीह ने लोगों को ईश्वर के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। गुड का अर्थ पवित्रता, अच्छाई और मुक्ति। शोक दिवस के रूप में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। प्रदेश के चर्चों में विशेष प्रार्थना और आराधना हो रही है। लोग व्रत, मौन और प्रार्थना से जीसस को याद कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे यीशु और इसी कारण बाद वाला रविवार मनाया जाता है ईस्टर संडे। तो आज गुड फ्राइडे है, पूरे देश में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। तो गुड का अर्थ होता है पवित्रता, अच्छाई और मुक्ति। तो शोक के दिवस में आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। प्रदेश के चर्चों में विशेष प्रार्थना और आराधना की जा रही है। तो ईसाई धर्म का बहुत महत्वपूर्ण दिन आज। और आप खबर फलोदी के आऊ से है, जहां आऊ के मुख्य बाजार में भुजासर थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया है। थाना अधिकारी जमील खान के नेतृत्व में पुलिस ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। इस दौरान आमजन में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा है और लोगों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है। तो फलोदी के आऊ से खबर है, जहां आऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश पुलिस ने यहां पर दिया है। और आप खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां नवलगढ़ जिला अस्पताल में एक युवती को ह्यूमन
एल्ब्यूनियम के महंगे इंजेक्शन चोरी करते हुए पकड़ा गया है। अस्पताल स्टाफ ने उसके बैग से 8 इंजेक्शन बरामद किए हैं। एक इंजेक्शन की कीमत करीब 3,700 से 3,800 रुपए बताई जा रही है। ऐसे में बरामद इंजेक्शनों की कुल कीमत लगभग 30,000 रुपए आंकी गई है। मामले में पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई है। जानकारी के अनुसार अस्पताल के मेल वार्ड में एक युवती संदिग्ध रूप से घूम रही थी। उसकी गतिविधियों पर शक होने पर स्टाफ ने उसे रोका और पूछताछ की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब यहां पर नहीं दे पाई। इसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें सरकारी सप्लाई के इंजेक्शन में यहां पर पाए गए हैं। पूछताछ के दौरान पीएमओ डॉक्टर महेंद्र सबलानिया ने जानकारी ली तो युवती ने इंजेक्शन घर पर उपयोग के लिए ले जाने की बात यहां पर कही है। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ डॉक्टर महेंद्र ने जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। कमेटी को दवाओं के स्टॉक और वितरण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। तो नवलगढ़ से खबर है, जहां नवलगढ़ में एक युवती को इंजेक्शन चोरी करते पकड़ा गया। एक लड़की तो वार्ड में घूम रही थी, तो वार्ड में जो मेल वार्ड में कार्यरत स्टाफ है उसने उसको बैग चेक किया तो उसके अंदर एक इंजेक्शन है ह्यूमन एल्ब्यूमिन वो मिला। तो उन्होंने तुरंत वार्ड इंचार्ज को फ़ोन किया। वार्ड इंचार्ज ने मेरे को फ़ोन किया। तो मैं यहाँ पे जैसे मेरे को सूचना मिली तो हम आए और हमने उसका बैग चेक किया। तो बैग में एक ह्यूमन एल्ब्यूमिन करके 8 इंजेक्शन उसके बैग से निकले। हमने पूछा बैग आपका ही है? उसने कहा कि हाँ बैग मेरा ही है। और मैंने कहा फिर क्या कर रही है इसका? तो उसने कहा कि हमें घर के लिए आवश्यक है, इस हिसाब से उन्हें बहाना बना के घर के लिए चाहिए। नहीं, जिला अस्पताल के कर्मचारी नहीं, वो संदिग्ध अवस्था में घूम रही थी। घूमते हुए शक हुआ तो हमने उसको बैग चेक किया, बैग के अंदर को मिल गई। इंजेक्शन की मुझे को सरकारी रेट के हिसाब से 3700-3800 के लगभग बीच में है अपने जो सरकारी रेट आती है उसके अंदर। ये सर मेल वार्ड है, अपना ऊपर मेल वार्ड है जिसके अंदर ये इंजेक्शन लगते हैं। जैसे जो इंजेक्शन बेसिकली जो कमज़ोर मतलब जो खाना पीना नहीं खा रहे, प्रोटीन की जिनकी कमी है, टीबी वाले पेशेंट है, लीवर जिसका खराब है, उन पेशेंट। बारां जिले के अंता में 57 करोड़ की नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना लोगों के लिए परेशानी बन गई है। पिछले 3 दिनों से नलों में मटमैला पानी आने से क्षेत्रवासी परेशान है और बीमारियों का खतरा भी यहां पर बढ़ गया है। कर्मचारियों को लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण प्लांट बार बार बंद होता है, तो वहीं प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी बढ़ गई है। पानी आ रहा है, इससे बीमार होने का ज़्यादा डर है और इसको ना भी नहीं सकते, मतलब करने का मतलब ये। और पीलिया वगैरह होने का भी ज़्यादा बीमारियों का ज़्यादा डर है। तो और 8-10 दिन से लगातार पानी आ रहा है। तो इसमें या तो सुधार करवाया जाए, कुछ करवाया जाए, क्योंकि गंदा पानी आ रहा है। और अब खबर खेतड़ी से है, जहां जन सेवा समिति खेतड़ी के तत्वाधान में कस्बे की विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने दिया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध तेज करते हुए मशाल जुलूस भी यहां पर निकाला है। धरना संयोजक गोकी चंद सैनी ने बताया कि आंदोलन के तहत भोपालगढ़ किले के मुख्य द्वार पर लगाए गए गेट को हटाने, लोगों के घरों के सामने बनाई गई दीवारों को हटाने और नगर पालिका क्षेत्र में विचरण करने वाले जंगली जानवरों पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। मशाल जुलूस उपखंड अधिकारी कार्यालय से शुरू होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः धरना स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुआ। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और आंदोलन को लेकर स्थानीय स्तर पर समर्थन भी यहां पर देखने को मिल रहा है। जन सेवा समिति के तत्वाधान में आज ये एसडीएम कार्यालय के सामने 13वां दिन है जो शांति प्रिय धरना चल रहा है। हमने उचित मांगे रखी थी। हमारे भोपालगढ़ पे जो गेट, लोहे के गेट लगा दिए, मेरे सती माता और भोपालगढ़ में रफीक मोहन दास जी के अमर कुंडों पर सत्यों पे जाने का रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है और जैनवास कोठी के पास में एक दीवार लगा के उधर बस्ती में जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। और पहाड़ी से आने वाले जंगली जानवरों से मारे गए उनको अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। खेतली की जनता को आज 13 दिन हो गया है, अभी तक हमारी कोई न तो प्रशासक के द्वारा न ट्रस्टियों के द्वारा कोई सूझबूझ नहीं। और अब खबर बांसवाड़ा से है, जहां गढ़ी के भंडारिया तालाब के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवती की मौत हो गई है, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में घायल दोनों को परतापुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से युवती को सागवाड़ा रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
तो बांसवाड़ा से खबर है जहां घड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। घड़ी में हादसे में एक युवती की मौत हो गई है और उसकी मां घायल हो गई है। और अब जयपुर से खबर है जहां आज पूरे राजस्थान में आंधी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। 10 अप्रैल तक तेज गर्मी और हीट वेव नहीं झेलनी पड़ेगी। तो गुरुवार से पहले सिस्टम एक्टिव होगा। सबसे ज्यादा असर शुक्रवार को इसका रहने वाला है। आज 8 जिलों में आंधी बारिश ओले का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अप्रैल के बाद कमजोर पड़ेगा। 6 अप्रैल शाम से नया सिस्टम एक्टिव होगा। तो आज 8 जिलों में आंधी बारिश ओले का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 अप्रैल के बाद कमजोर पड़ने वाला है और 6 अप्रैल शाम से नया सिस्टम एक्टिव होगा। सुमेरपुर और तखतगढ़ क्षेत्र में देर रात तेज गर्जना के साथ हुई बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। कटाई से पहले हुई बारिश के कारण गेहूं और चने की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सुबह भी आसमान में बादल छाए रहने से किसानों में नुकसान को लेकर चिंता बनी हुई है। तो सुमेरपुर से खबर है जहां सुमेरपुर और तखतगढ़ में देर शाम बेमौसम बारिश हुई है और इस बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। तो गेहूं चना फसल पर संकट है और देर रात ये बारिश क्षेत्र में हुई है जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। फलोदी से खबर है जहां फलोदी के आऊ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तेज आंधी और हल्की बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज हवाओं से जीरा और मेथी की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। पहले से बारिश और ओलावृष्टि का सामना कर रहे किसानों की हालत और खराब हो गई है। किसानों ने प्रशासन से सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग की है। तो फलोदी से खबर है जहां फलोदी के आऊ के आसपास क्षेत्र में भीषण बारिश हुई है, भयंकर बारिश हुई है और इस बारिश से जीरा मेथी की फसलें बर्बाद हो गई है। किसानों की चिंता इस बारिश ने बढ़ा दी है और वहीं किसान ने प्रशासन से सर्वे करवाकर उचित मुआवजे की मांग यहां पर की है। देश के कई राज्यों में अगले 3 दिन मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु में आंधी तूफान की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के सागर और सीहोर में गुरुवार को बारिश हुई। सीहोर में पंचायत वेब सीरीज की शूटिंग रोकनी पड़ी। तो वहीं धार के कुक्षिक में ओले भी गिरे हैं। मऊगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर महिला की मौत हो गई है। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में गुरुवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश के साथ ओले भी यहां पर गिरे। तो वहीं जैसलमेर में आंधी चली। हरियाणा में गुरुवार को हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में अगले 24 घंटों में 2400 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्रों में जाने से बचने की यहां पर सलाह दी है।